चलिए, तो सेक्शन 502 मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप किसी डिफेमेटरी मैटर जिसको प्रिंट किया है, इनग्रेव किया है, आप उसको सेल करते हो या किसी को ऑफर फॉर सेल देते हो। तो ये आपका सेक्शन 502 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 21, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं चैप्टर 22 पे। चैप्टर 22 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और एनोयंस। सेक्शन 503 से लेकर सेक्शन 510 तक चलेगा ये, जिसमें बात होगी तीन चीजों की: क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस। चैप्टर 22 में क्या है? सबसे पहला सेक्शन 503, इसको हम कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। समझना इस बात को ध्यान से कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता क्या है। द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन requires that a person, either a person or another in whom he is especially interested, to be treated। मतलब कि आप यहाँ पे किसी को धमकी देते हो। धमकी क्यों देते हो? There must be an intent to cause alarm to the former by threat of him to injury to himself or to the latter। मतलब आप उसको कोई धमकी देते हो और इस इंटेंशन से देते हो कि उसके अंदर एक डर पैदा हो जाए। अब आप ऐसा क्यों करते हो, आप उसके इंग्रेडिएंट के अंदर समझना। थ्रेटनिंग अ पर्सन विथ एनी इंजुरी, किसी को चोट पहुंचाने की धमकी देना, उसको चोट पहुंचाने की धमकी से डराना। और क्या धमकी देना? कि आप उसके किसी पर्सन को चोट पहुंचाओगे, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाओगे, या फिर उसके किसी जान पहचान वाले पर्सन को, उसकी रेपुटेशन को आप चोट पहुंचाओगे। मतलब या तो आप उसी को धमकी दे रहे हो उसको चोट पहुंचाने की, या उसके किसी ऐसे पर्सन को धमकी दे रहे हो चोट पहुंचाने की जिसमें वो इंटरेस्टेड, उसका बच्चा, उसके मम्मी, उसके पापा, कोई भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसको चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है वो। अब ये धमकी क्यों दे रहा है? उस धमकी का भी एक रीजन है। द थ्रेट मस्ट बी विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to cause that person to omit to do anything which he is legally bound to do। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी भाषा में ये चीज लिखी है कि आप किसी पर्सन को ऐसी धमकी देते हो, आप किसी पर्सन को ऐसे चोट पहुंचाने से डराते हो। वो चोट चाहे उसको लगाओ, उसकी रेपुटेशन को लगाओ या उसकी प्रॉपर्टी को लगाओ, बस आप उसको ऐसी धमकी देते हो, या तो उसको या उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए। और ये जो धमकी आप दे रहे हो, इस धमकी के पीछे आपका इंटेंशन ये है कि आप उसको डराना चाहते हो, या तो आप उसको डराना चाहते हो, या फिर आप उससे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हो जो वो लीगली करने के लिए बाउंड नहीं है, या फिर आप उससे ऐसा कोई काम नहीं करवाना चाहते हो जो वो लीगली करना वाला हो। मतलब कोई काम जो करने वाला हो वो ना करे इसलिए डराते हो, कोई काम जो वो कर नहीं रहा हो वो करवाने के लिए डराते हो, या आप किसी और पर्सन, किसी और पर्पस से, किसी और इंटेंशन से उसको डराने के लिए आप ये धमकी देते हो। बस इसी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है। आप इसको थोड़ा बहुत एक्सटॉर्शन के जैसा भी आपको ये लग रहा होगा कि डरा धमका के आप कोई काम करवा रहे हो, लेकिन एक्सटॉर्शन के अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है कि एक्सटॉर्शन में द इमीडिएट पर्पस इज टू ऑब्टेन द मनी और द समथिंग वैल्यूएबल। एक्सटॉर्शन में हम सामने वाले को धमकाते हैं, बट हमारा इंटेंशन वहां पे क्या होता है कि उससे पैसे छीन ले, या पैसे जैसी कोई चीज, कोई ऐसी वर्दी चीज हम उससे छीन ले। बट क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो हमारा इमीडिएट पर्पस होता है वो उस पर्सन को डराना होता है ताकि वो कोई चीज ना करे या वो कोई चीज कर ले, है ना। तो ये एक चीज समझना यहाँ पे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटॉर्शन और इसमें क्या फर्क है। हाँ, एक्सटॉर्शन में पैसे के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे पैसे की बात नहीं, यहाँ पे कुछ और बात है। तो अगर हम किसी के रेपुटेशन को बिगाड़ने की धमकी देते हैं ना, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर फॉल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, ए ने बी को इंड्यूस करा कि वो ए के ऊपर सिविल केस ना लगाए, और ऐसा ना करने के लिए उसने डरा के बोल दिया कि मैं तेरा घर जला दूंगा। मतलब ए ने बी को बोला कि भाई सुन, अगर तूने मुझ पे सिविल केस लगाया, अगर तूने मुझ पे सिविल सूट फाइल करा, तो मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा। मतलब घर में आग लगा दूंगा मतलब तेरे को इंजुरी कर दूंगा एक तरह से, तेरी प्रॉपर्टी को। और ये धमकी आप क्यों दे रहे हो? ताकि वो आपके ऊपर सिविल सूट
ना लगाए और जो सिविल सूट लगा दिया है उससे डेजिस्ट कर जाए, उसको वापस ले ले, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसके साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो, क्योंकि आप वो जो सिविल केस हटाने के लिए आप उसके घर को जलाने की धमकी दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब आता है सेक्शन 504। सेक्शन 504 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ पीस। यहाँ पे आप किसी की जानबूझ के इंसल्ट करते हो, एक तरह से ऐसी इंसल्ट करते हो जिससे शांति भंग हो जाए। क्यों? एक्चुअल में ये सेक्शन ना अब्यूसिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए रेमेडी बना हुआ है। आपने किसी को इंटेंशनली इंसल्ट कर दिया और आपने उसको प्रोवोक कर दिया, मतलब आप किसी को गाली गलौज करके उसकी इंसल्ट करते हो, तो सिंपल सी बात है वो व्यक्ति प्रोवोक हो जाएगा, है ना। आप किसी की इंटेंशनल इंसल्ट अगर करोगे, इतनी ज्यादा करोगे कि वो प्रोवोक हो जाए, और आपको पता है ये बात कि अगर वो प्रोवोक हुआ तो वो ब्रीच ऑफ पीस कर देगा, वो पब्लिक पीस को ब्रीच कर देगा, और वो आपको या तो मार देगा या फिर वो पब्लिक को नुकसान पहुंचाएगा, पागल हो जाएगा, कुछ भी करेगा, आपको मारेगा तो भी पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे चीज क्या होती है कि आपके कारण ये हुआ, ना तो आप उसको प्रोवोक करते ना कुछ होता। तो आप किसी की इंटेंशनल इंसल्ट करते हो और उसको प्रोवोक करते हो, और आप इस बात को जानते हो कि उस प्रोवोकेशन से या तो वो पब्लिक पीस को तोड़ देगा या फिर वो कोई ऑफेंस कमिट कर देगा आपके साथ, फिर भी आप उसकी इंटेंशनली इंसल्ट किए जाते हो। तो इंटेंशनली इंसल्ट आप किए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, या फिर दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है, और सेक्शन 504 आप पे लग जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 505 की, स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। ऐसे स्टेटमेंट जो पब्लिक मिसचीफ करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सेक्शन बात करता है म्यूटिनी वगैरह की, कि कोई कम्युनल क्लैशेस ना हो, कोई रिलीजियस टेंशन ना हो, कोई म्यूटिनी ना हो। इसमें आप क्या करते हो, आप कोई ऐसी चीज पब्लिश करवाते हो, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलते हो या कोई रूमर उड़ाते हो ऐसा, या कोई स्टेटमेंट आप ऐसा सर्कुलेट करवा देते हो जो कि झूठा होता है ना। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया, पब्लिश करवाया या सर्कुलेट करवाया, या कोई भी रूमर, रूमर मतलब क्या होता है, जो चीज सच नहीं होती बट आप उसको ऐसे ही फैला देते हो आग की तरह ताकि सबको मालूम पड़ जाए, कोई रिपोर्ट, और आपने इस इंटेंशन से करी है कि अगर वो एक सोल्जर के बारे में है, किसी ऑफिसर के बारे में है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो वो म्यूटिनी कर देगा या फिर वो अपनी आर्मी की ड्यूटी निभाने से मना कर देगा। मतलब आपने किसी ऐसे स्टेटमेंट को पब्लिश करवाया है, किसी ऐसे स्टेटमेंट को सर्कुलेट करवाया है, रूमर बना के उड़ाया है, जो अगर किसी सोल्जर क्या या ऑफिसर को या सेलर को मालूम पड़ेगा तो वो आर्मी को सपोर्ट करना बंद कर देंगे या फिर वो म्यूटिनी कर देंगे, वो आर्मी छोड़ देंगे। ऐसा स्टेटमेंट दिया, आपका इंटेंशन भी यही था कि ऐसा हो, या फिर आपने इस इंटेंशन से वो दिया है कि उससे पब्लिक को एक डर लगे, या पब्लिक के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो इसके अगेंस्ट जाके ऑफेंस कर दे, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग कर दे, या फिर आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक चिड़ चिड़ पैदा कर रही है, जिसके कारण वो लोग ना दूसरी सोसाइटी के या दूसरी क्लास के लोगों के साथ लड़ लेंगे। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है जो आपने दिया है या पब्लिश करवाया है या जो आपने रूमर उड़ाया है, वो सोसाइटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बुरा लगेगा और वो दूसरी क्लास से लड़ाई करेगी। मतलब 3 चीजें हैं इसके अंदर, तीनों में से कुछ भी, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो आर्मी वगैरह वालों को म्यूटिनी करने के लिए मजबूर करे, ये आपका इंटेंशन था, या पब्लिक के अंदर वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग करवाए, लोगों में दंगे करवाए, डर पैदा करे, या कोई ऐसा इंटेंशन जो आपकी सोसाइटी की किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बुरा हो और ऐसे में वो दूसरी क्लास के साथ लड़ाई करे। तो अगर ऐसा आप करते हो तो इसमें आपको 3 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर दोनों लग सकता है, और आपके ऊपर सेक्शन 505 लगेगा। अब इसमें भी एक चीज होती है कि ये जो आखिरी वाली चीज थी, आखिरी वाली चीज कौन सी, जिसमें आप कोई स्टेटमेंट दे रहे थे, है ना। अभी देखो ये जो ऊपर की 3 चीजें थी ना, इसमें तो 3 साल की सजा थी ना, ये तो अलग ही मैटर हो गया, हाँ ये गया, ये खत्म। अब इसमें ना सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और है। सबसेक्शन 2 बात करता है स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन क्लासेस। यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट देना जो दो अलग अलग क्लासेस के बीच में दंगे पैदा करती हो, लड़ाई करती हो, नफरत फैलाती हो, और जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में आजकल हो रहा है ना,
कि कोई स्टेटमेंट दे जाता है और हिंदू मुस्लिम लड़ने लग जाते हैं, वो स्टेटमेंट देना भी सेक्शन 505 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो दो अलग अलग क्लास के बीच में हिंसा पैदा करवाएगा, दुश्मनी पैदा करवाएगा, नफरत पैदा करवाएगा, तो आपको 3 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों लगाया जा सकता है। और अगर यही सेम स्टेटमेंट आपने किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे दे दिया जहां पूजा पाठ की जाती है, वहां पे आपने ये कर दिया, तो उस केस में 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आपके ऊपर हो सकता है। यहाँ पे 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और ऑप्शनल में फाइन था कि या तो फाइन भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एडिशनल में फाइन है कि 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें 3 ऑफेंसेस थे। पहला वाला सबसेक्शन में 3 साल तक की सजा थी, दूसरे वाले में 3 साल तक की थी, और तीसरे में जो है अपना सेकंड सबसेक्शन के अंदर ही प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप करते हो थर्ड सबसेक्शन में, तो 5 साल तक की सजा आपको मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि अगर आप जो चीज यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हो, अगर जो चीज आप यहाँ पे स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो, अगर वो एक ट्रू रिपोर्ट है या ट्रू स्टेटमेंट है और आपने गुड फेथ में पब्लिश किया, आपका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था उसके अंदर, तो फिर वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस नहीं कहलाएगा। मतलब समझ रहे हो कि जो आप स्टेटमेंट पब्लिश करते हो, जो रूमर आप दे रहे हो, ये जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, वो स्टेटमेंट अगर ट्रू रिपोर्ट पे बेस्ड है, सच्चाई पे बेस्ड है, और रीजनेबल ग्राउंड है आपके पास उस चीज को बिलीव करने के लिए इट इज ट्रू, और फिर आप देते हो, तो इन दैट केस अगर गुड फेथ में आप ये करते हो तो आप ऑफेंस नहीं कर रहे। फिर बात आती है सेक्शन 506 की। सेक्शन 506 बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हम पढ़ रहे थे उसकी पनिशमेंट सेक्शन 506 में दी है। और पनिशमेंट क्या बताती है? पनिशमेंट ये बताती है कि आपको इसमें 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आपको याद होगा, आप एक धमकी देते हो सामने वाले को, है ना? तो वो धमकी अगर आपने उसकी जान लेने की या उसको ग्रीवियस हर्ट करने की दी है ना, मतलब धमकी अगर जान लेने की या ग्रीवियस हर्ट करने की दी है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा के डिस्ट्रक्ट करने की दी है, या फिर उसके ऊपर कोई भी ऐसा ऑफेंस करने की दी है जो डेथ से पनिशेबल हो, या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, या 7 साल तक के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, या किसी वुमन की अनचेस्टिटी को, यानी किसी वुमन की जो अनचेस्टिटी का मतलब होता है उस वुमन को ऐसा इल्जाम लगाना जिससे उसकी काफी इज्जत खराब हो, ठीक है, ऐसी कोई आपने उसको धमकी दी है। मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आप जो थ्रीट देते हो, जो धमकी आप देते हो, वो धमकी आपने इनमें से किसी चीज की दी है, जान लेने की, ग्रीवियस हर्ट करने की, उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा कर डिस्ट्रक्ट करने की, कोई ऐसा ऑफेंस करने की जो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 साल तक के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, या किसी वुमन की अनचेस्टिटी को भंग करने की आपने उसको धमकी दी है, तो इन दैट केस जो सजा है वो 7 सालों तक की हो सकती है। मतलब यूजुअली क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो सजा है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की यूजुअल सजा है वो 2 साल थी, हमने देखा था। बट अगर धमकी इनमें से कोई एक है उसमें, तो फिर वो सजा 7 साल की हो जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 507, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन। एनोनिमस कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपने छुपा के दिया हो, मतलब कि एक इस तरह का कम्युनिकेशन कि आप किसी को बता ही नहीं रहे हो कि वो कम्युनिकेशन आपने किया है। मतलब कि अगर आप किसी को धमकी दिलवाते हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करवाते हो, बट छुपके से करवाते हो, आप अपना नाम छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, तो आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो सेक्शन 507 का कर रहे हो। अगर आप खुल्लम खुल्ला क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो तो सेक्शन 503 का किया। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को धमकी दिलवाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, बट हम बताते नहीं कि किसने धमकी दिलवाई है। हम बोलते हैं कि तुम बस इतना कर दो, उतना ही काम रखो, ज्यादा पूछताछ मत करो, तो सेक्शन 507 लग जाता है। सजा इसमें क्या है? जो आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन में सजा मिलती है ना, वही सजा मिलेगी, बट एडिशनल में 2 इयर्स और जुड़ जाएगा, क्योंकि अपने अपने नाम को छुपाने की कोशिश करी थी। मतलब ऊपर जो सजा है ना 3 साल और 7 साल, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, बट चूंकि आपने अपने नाम को छुपाने की कोशिश करी है, इसलिए एडिशनल सजा 2 साल की और आपको उसमें ऐड कर दी जाएगी। फिर आता है सेक्शन 508। सेक्शन 508 बात करता है एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। ये डिवाइन डिस्प्लेजर वाली जो बात है ना, ये बात थोड़ी देवी देवताओं वाली आ गई है इसके अंदर। सेक्शन को ध्यान से समझना। अगर कोई भी वॉलंटरी किसी को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है या किसी को धमकी देता है कि तू ये काम कर दे, कोई ऐसा काम करवाता है जो वो करने के लिए बाउंड नहीं हो, या कोई ऐसा काम मत कर जो वो करने के लिए बाउंड हो, मतलब वो जो काम कर रहा हो उसको करने से रोक रहे हो, या वो जो काम नहीं कर रहा हो उसको करवा रहे हो,
और आप ऐसा कैसे कर रहे हो? आप उसको ना ये बिलीव करवा रहे हो कि भाई अगर तू ये नहीं करेगा तो तुझे बहुत पाप पड़ेगा, या तेरे को बहुत डिवाइन डिस्प्लेजर यहाँ पे होगा अगर तू ये नहीं करेगा। मतलब एक तरह से पहले के जमाने में चलता था, मतलब पहले के टाइम में चलता था, भगवान के नाम से लोग बड़ा डरते थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसे करके ना उससे कुछ भी करवा लिया जाता। तो अब उस चीज को भी एक ऑफेंस माना जाता है कि अगर इस तरह से आप कुछ करते हो ना तो ये एक ऑफेंस है, और इसको सेक्शन 508 में पनिश किया जाता है। 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको इसमें मिल सकता है, फाइन भी आप पे लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देखो, ए ने जेड के दरवाजे पे धरना दे दिया और कहा कि भाई मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक भगवान तेरे को पाप देगा और तेरे को डिवाइन डिस्प्लेजर होगा, मतलब कि तेरे साथ बहुत गलत होगा। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? उसका कोई इंटेंशन है जेड से कुछ करवाने का, कि अगर तू ये काम कर दे मेरा तो मैं तेरे घर के बाहर से उठ जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूं ना जब तक तुझे तो भगवान छोड़ने नहीं वाला। तो यहाँ पे ए जो ऑफेंस कर रहा है वो सेक्शन 508 का ऑफेंस कर रहा है, और सेक्शन 508 का जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, आप उसकी कंप्लेंट लेके जा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्शन 509। सेक्शन 509 बात करता है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। आप अगर किसी वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कोई शब्द कहते हो, कोई जेस्चर करते हो, जेस्चर यानी कि कोई इशारा करते हो, या कोई एक्ट करते हो जिससे आप वुमन की मॉडेस्टी को, उसकी लज्जा को भंग करने की कोशिश करते हो, तो आप सेक्शन 509 में ऑफेंस कर रहे हो। इसमें आप उस वुमन को कुछ ऐसी इनडिसेंट चीज दिखा सकते हो, कुछ उसके सामने ऑब्सीन वर्ड बोल सकते हो, कुछ ऐसी चीज उसको सुना सकते हो, कुछ ऐसी चीज उसको दिखा सकते हो, कोई गंदी ड्राइंग उसको दिखा सकते हो। ऐसी कोई भी चीज इस ऑफेंस के अंदर फॉल करती है, आप सेक्शन 509 का ऑफेंस कर रहे हो। इंग्रेडिएंट क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका इंटेंशन उस वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने का होना चाहिए, कि आप उस वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट कर रहे हो, आप उस स्त्री की लज्जा को भंग करने की इंटेंशन से ये काम कर रहे हो। और ये इंसल्ट आप कैसे कर रहे हो? बाय अटरिंग एनी वर्ड, मेकिंग एनी साउंड, मेकिंग एनी जेस्चर, एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट और एनी साउंड टू बी हर्ड बाय हर। उसे कुछ सुनाना, उसे कुछ बोलना, कोई जेस्चर दिखाना, कोई चीज दिखाना, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना जो खराब हो, और इन टोटल एक और चीज इसमें आती है, बाय इंट्रोड्यूस अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन, या उस वुमन की प्राइवेसी के साथ इंट्रोड्यूस करना, मतलब कि वुमन को जो प्राइवेसी मिलना चाहिए आप उसमें इंट्रोड्यूस बन के घुस रहे हो, यानी कि आप उसकी प्राइवेसी की चीजें देख रहे हो, ऐसी चीज जिससे आप उसकी मॉडेस्टी को भंग कर सकते हो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आप सेक्शन 509 का ऑफेंस कर रहे हो, जिस केस में आपको 3 साल तक का सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा, साथ में फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। और आखिरी सेक्शन 510 आता है जो बात करता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। ये बड़ा ही बेसिक चीज है जो आप रोड पर रोज देखते हो ऐसा होते हुए, कि कोई व्यक्ति आपको स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में दिखता है किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी ऐसी जगह पे जहां पे उसने ट्रेसपास किया है। ये दो जगह एप्लीकेबल है, एक तो पब्लिक प्लेस पे और दूसरा ऐसी जगह पे जहां पे वो एज अ ट्रेसपासर घुस गया है, मतलब उस जगह पे घुसने के लिए वो एलिजिबल नहीं था लेकिन वो एज अ ट्रेसपासर वहां पे घुस गया। और वो जो व्यक्ति वहां पे आया है ना, वो नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, और वो लोगों को अनॉय कर रहा है। एक एक नशेड़ी व्यक्ति नशा करके रोड पे लोगों को परेशान करता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कर रहा है। उसके बाद कोई एक व्यक्ति है वो नशे में आपके घर में घुस गया, मतलब उसने ट्रेसपास कर दिया और वो नशे में घुस के आपको अनॉय कर रहा है, उसने भी 510 का ऑफेंस कर दिया। इस ऑफेंस की सजा बड़ी अजीब है, देखो 24 घंटे तक के लिए सिंपल इंप्रिजनमेंट, अभी तक आपने देखा नहीं होगा पूरे आईपीसी में। 24 आवर का सिंपल इंप्रिजनमेंट और फाइन 10 रुपए का सिर्फ, और दोनों भी लगाया जा सकता है, मतलब 24 घंटे के लिए जेल में डाल सकते हैं, 10 रुपए का फाइन लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये सेक्शन 510 है। यही कारण है कि नशे में लोग रोड पे घूम के कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि सजा 24 घंटे की है, सिर्फ एक रात रुक के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 510। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 23, उसको हम कल पढ़ लेंगे। लास्ट चैप्टर, लास्ट ही सेक्शन, एक ही सेक्शन है उसके अंदर, कल उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।